तो ये है अपनी वॉक्सवैगन की वर्टस, जो कि बहुत ही डिमांड में रहती है। जितने भी सिडान्स हैं उन सब में तो सबसे बेस्ट गाड़ी जो भी लुक्स में लगती है वो है आपकी वर्टस। यहाँ पे जो हेडलाइट्स है इसमें ये DRL है, और DRL के साथ दोनों ऊपर प्रोजेक्टर LED है, फॉग लैम्प्स है। ये LED नहीं है, ये आपको हेलोजन देखेंगे मिलेंगे चीज़। जो ये ORVM से इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, लेकिन ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होंगे, ये इसको हाथ से ही बंद क्लोज करना पड़ेगा। बाकी अब इसके साइड प्रोफाइल पे आते हैं। चलो, साइड प्रोफाइल पे आने के पहले सबसे ऊपर इसमें देखा जाए तो इसमें रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं, लेकिन एडास वगैरह से कुछ भी नहीं आता। तो स्टार्ट होता है और पूरा वहां तक जाता है। सबसे पहले इसके टायर पे आ जाए तो इसमें सियाट के टायर्स 205, 55, R16 के टायर की प्रोफाइल आती है, और ये नॉर्मल अलॉय व्हील्स है, कोई डुअल टोन या इस टाइप का नहीं। ORVM से बहुत बढ़िया है, इसमें भी ये LED का टच ही दिया हुआ है, मतलब LED ही साइड का जो इंडिकेटर होता है वो है। ये डोर हैंडल से वो सारे बॉडी कलर्ड है। ऊपर से देखा जाए तो कोई रूफ रेल वगैरह नहीं है इसमें, नॉर्मल जो है वही ग्लास है, और 3 लेयर में ग्लास आता है, पहला ए आगे वाला, फिर पीछे वाला, फिर इसके थर्ड वाला। जो रियर प्रोफाइल है वो कुछ ऐसा है। यहाँ पे अपनी बहुत ही शानदार एक्सट्रीम लेवल पे सुंदर वाली टेल लाइट्स आ गई, और बाकी ये वर्टस का बैज है। तो इसमें दो टाइप के इंजन ऑप्शंस आते हैं, एक तो 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, और एक 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। सो जो 1.0 लीटर वाला है उसमें दो ट्रांसमिशन आते हैं, एक तो आपका हो गया नॉर्मल मैनुअल 6 स्पीड वाला, और एक आता है 6 स्पीड ही टॉर्क कन्वर्टर, मतलब जो कि ऑटोमेटिक गियर है। इसके अलावा जो 1.5 लीटर का आता है वो आता है आपका टर्बोचार्ज इंजन अगेन, और उसके बाद उसमें दो टाइप के गियर बॉक्स आते हैं, एक तो 6 स्पीड मैनुअल हो गया, बाद एक 7 स्पीड DSG गियर बॉक्स। तो अब इसके अंदर बैठ के देखते हैं कि क्या फील है क्या नहीं है। दो भाई साहब, डोर बहुत ही हैवी फील होता है यार, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल, डोर बहुत हैवी है यार, मतलब बहुत ही हैवी है। सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे अपने जो आ जाते हैं चारों पावर विंडो आ जाता है, जिसमें ORVM को एडजस्ट करने के लिए दिया हुआ है पूरा नॉब, और ये चाइल्ड लॉक वगैरह है। ये सॉफ्ट फिनिश है, बाकी ये सब हार्ड है। इसके बाद जो ये है अपना लॉक अनलॉक का आ जाता है, और फिर ये आपका डोर हैंडल। चल अंदर बैठ के बताता हूँ फिर। ये अंदर आ जाते हैं। ओह नाइस भाई, गेट लगाओ, अब थर्ड साउंड सुनेंगे। नाइस। ये है इसका इंटीरियर, जिसमें अपना डी का स्टीयरिंग व्हील आता है। उसके अलावा यहाँ पे सारे मीडिया के कंट्रोल्स आते हैं, और यहाँ पे आपका क्रूज कंट्रोल हो गया, उसको आगे पीछे ऊपर नीचे मतलब स्पीड कम ज़्यादा करने के वो सारे आते हैं। और ये आपके पैडल शिफ्टर्स का जो क्लस्टर है ये वाला आता है, वैसा नहीं है, मतलब वो भी बहुत बढ़िया लगता है। बट जो इसकी बात है, जब ये सुई ऐसे ऊपर चढ़ती है ये क्या है यार, जब ऐसे सुई ऊपर चढ़ती है तो जो फील आती है ना यार, वो बहुत ही डिफरेंट फील है। तो वाकई कहा जाए तो ये वैल्यू फॉर मनी वाला वेरिएंट है। इसमें सारी काम की चीज़ें मिल जाएगी, बट गेमिंग फीचर्स ऑफ कोर्स नहीं है। जैसे इसमें ऊपर देखो तो ऊपर सनरूफ वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पे चाबी लगाने का है, चलो चाबी बताता हूँ। इसकी चाबी कुछ इस टाइप की है, ये लॉक का हो गया, ये अनलॉक का हो गया, ये बूट के लिए है। सो ये फ्लिप की वाली आती है। तो ये चाबी को ऑन करने के बाद का सबसे फर्स्ट इम्प्रेशन, एक बार चाबी ऑन की, पार्किंग क्योंकि पेट्रोल इंजन है। फिर उसके बाद यहाँ वॉच का वगैरह का हो गया, ये बाकी सेट करने का है, ट्रिप रीसेट वगैरह करनी है तो उसके लिए ये अब यहाँ से कुछ नहीं कर सकते, जस्ट आगे से यहाँ से ट्रिप रीसेट होगी, और वो और 260 तक मार्किंग है। ये पेट्रोल का हो गया। फिर उसके बाद ये इंजन हीटिंग वगैरह का है। और अगर अपन साइड में आते हैं थोड़ा, ये टच स्क्रीन 12 इंच 10.2 इंचेस की है, जो कि मोर देन सफिशिएंट है, बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे ये हज़ार्ड लाइट ऑन करने का ऑफ करने का ऑप्शन है। फिर यहाँ पे ये आपका ट्रैक्शन कंट्रोल का है, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ हो गया, ये सारे इधर ही दिया हुआ है। मतलब बहुत सारी कार्स में यहाँ पे साइड में दिया होता है या फिर स्क्रीन के अंदर दिया होता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है यार। सबसे बेस्ट चीज़ ये मुझे वर्टस की लगी कि यहाँ पे ही है, ये जस्ट ऑन कर दिया, ये जस्ट ऑफ कर दिया। बाकी स्क्रीन में देखा जाए तो ये अपन होम स्क्रीन पे चलेगा, यहाँ पे सारे ऑप्शन से फ़ोन है, नेविगेशन है, फिर आपका कॉल वगैरह करने का सिस्टम है। यहाँ पे ड्राइविंग डेटा बता देता है पूरा कि गाड़ी कितनी चली है, कितना माइलेज दे रही है, फिर उसके बाद एवरेज स्पीड क्या है, कितनी चली एक ट्रिप पे गाड़ी। ये इधर से वॉल्यूम का कंट्रोल है, वॉल्यूम का भी बहुत ही मतलब स्क्रीन तो भाई बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे स्मूथ है यार। मतलब इससे स्मूथ स्क्रीन मैंने मतलब मैं खुद एक सेल्टोस ऑन करता हूँ, बट उसकी भी इतनी स्मूथ नहीं है, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे स्मूथ है। फिर इधर से ये चीज़ें कर सकते हैं। फिर ये वाईफाई, तो ये इसमें जैसे मोबाइल का हॉटस्पॉट वगैरह कर सकता हूँ मैं। फिर उसके बाद ये योर ऐप्स, मतलब जो है आपने ऐप आपने इंस्टॉल कर रखे हैं, इनका खुद का ऐप है भाई, VW का खुद का अपना ऐप आता है। एक कॉलिंग वॉलिंग का आ गया इसमें, जैसे ये सारे फ़ोन्स कनेक्टेड है, इसमें डिवाइस ऐड कर सकते हो, आप एडिट कम ज़्यादा कर सकते हो। फिर ये इसमें जाएँ अपन क्या कहते हैं सेटिंग्स में, तो उसकी ब्राइटनेस कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, बहुत ही स्मूथ है। स्क्रीन ऑन ऑफ करना, ऑडियो में बहुत सारे रॉक है, पॉप है, क्लासिक है, कस्टम है, मतलब बढ़िया कस्टमाइजेशन है, आपको म्यूज़िक वालों को अच्छा लगेगा। स्क्रीन ऑन ऑफ, स्किन्स कौन सी रखनी है हमको, जैसे ये स्किन अवेलेबल अभी डिफ़ॉल्ट वाली है, ऑटोमेटिक वैले
होना चाहिए कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं काम की। इसके अलावा ये वही सारी चीज़ें हैं। देखा जाए तो ये राइट में इंडिकेटर, नो ब्रो नो यार, ये वॉक्सवैगन है यार, इसमें नहीं होता ऐसा। इसमें राइट में आपका वाइपर होता है और लेफ्ट में आपका जो है वो इंडिकेटर वगैरह का होता है। ये राइट इंडिकेटर, ये लेफ्ट इंडिकेटर और ये डिपर हो गया सामने, क्या लाइट, एलईडी लाइट्स, वाओ। तो ऐसा सिस्टम है इसका। थोड़ा देखा जाए तो जो हेडलाइट का है पूरा, वो यहाँ से हो जाता है, जैसे यहाँ से हेडलाइट ऑन हो गई, यहाँ से ऑफ हो गई। इसमें इधर से नहीं होता है, मतलब जैसे नॉर्मल कार्स में यहाँ को घुमा के कर देते हैं, वैसा कुछ नहीं है। इधर यहीं से होगा, यहाँ से ऑन हो जाएगी, यहाँ से ऑफ हो जाएगी, फिर इसको पुश करेंगे, पुल करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें। इट में यार थोड़ी सी चीप क्वालिटी फील होती है, सिंस थोड़ा सा लगता है यार चीप, पर ठीक है चलो, काम चला लिया जाएगा। जैसे ये एक लाइट ऑन हो गई, दूसरी लाइट ऑन हो गई है। बाकी इसमें कोई सनग्लास होल्डर दिया नहीं गया है, जो कि एक बहुत ही ड्रॉबैक है, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं। और ये देखो गाइस, ये हैंडसम मैं हूँ, जो कि अपना फेस नहीं दिखाऊंगा, दिखा दूंगा चलो कभी। जैसे देखा जाए पूरा ओवरऑल डैशबोर्ड, तो यार बहुत प्रीमियम वाली फील आती है। जैसे यहाँ इसकी बहुत कंफर्टेबल है, मतलब थाइस अंडर थाई सपोर्ट वगैरह सब बहुत बढ़िया। USB-C टाइप पोर्ट्स दिए हुए हैं। फिर जो ये AC के कंट्रोल से ये नॉर्मल ही मैनुअल टाइप दिए हुए हैं, ये 4 टाइप के कंट्रोल दिए हुए हैं इसमें। इसकी क्वालिटी बहुत चीप है यार, मतलब बहुत चीप क्वालिटी यूज़ की है, क्योंकि ये पता नहीं क्यों नीचे के वेरिएंट में चीप क्वालिटी यूज़ करते हैं, बट ठीक है। ये भी जो है काफ़ी चीप क्वालिटी का है। ये ऑन हो गया इसका, ये बाकी ये ठीक है। AC वगैरह का ऑप्शन है, तो क्यों नहीं करूँगा। ये है, ये अपना DSG गियर बॉक्स है। यहाँ पे एक ऐसा बटन होता है जिसको आप दबा के ऐसे पीछे कर सकते हो, जिसको दबा के आप आगे कर सकते हो। जैसे ये रिवर्स किया तो इसका रिवर्स कैमरा चालू हो गया। रिवर्स कैमरा यार इसका अच्छा ही है, मतलब बुरा तो नहीं कहूँगा मैं, और इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन अच्छा है, बढ़िया। ये प्रॉपर साउंड वाउंड कर रहा है। 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है। फिर यहाँ पे मतलब फ़ोन वोन रखने के लिए जगह मिल जाती है। ऑफ कोर्स ये चार्जर नहीं है। स्टीयरिंग है, ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों मिल जाता है। ये नीचे किया मैंने तो ये नीचे हो जाता है, ये ऊपर हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, ये अंदर चला जाएगा। ये भाई साहब क्या ही कड़क है यार। तो यहाँ पे कोई आपको ग्लास व्लास नहीं मिलता है ना, कोई लाइट वाइट मिलती है, यहाँ भी कोई नहीं मिलती है। तो अब थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं पीछे की कंफर्ट वगैरह कैसा। जैसे अगर मैं यहाँ पे ड्राइव करूँ तो मेरे ड्राइव के हिसाब से बहुत ही कंफर्टेबल कार है, और इधर से सीट हाइट वगैरह सब मैं एडजस्ट कर सकता हूँ। तो मैं पीछे बैठ के देखता हूँ, ये गेट है, ये हाँ काफ़ी गुड एंगल पे ओपन हो जाता है ताकि बैठ सकूँ। ओह शिट मैन। तो आगे की सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट की थी, जो कि मेरी हाइट है 5'8", तो अभी मैं यहाँ पे काफ़ी कंफर्टेबली बैठ रहा हूँ। मेरे जो गैप है इसमें काफ़ी ज़्यादा है, बट हाँ नीचे अंडर थाई सपोर्ट बहुत ही कम है कंपेयर टू सेल्टॉस। जैसे सेल्टॉस में बहुत सारा है। यहाँ पे AC मिल जाता है पीछे भी, मतलब AC तो नहीं बट ब्लोअर मिलता है, और नीचे 2 वापस से टाइप C चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं। जो पीछे से ओवरऑल डैशबोर्ड देखा जाए तो देखो बताता हूँ मैं आपको, ये ओवरऑल डैशबोर्ड फील होता है। थोड़ा जूम करके देखें, बहुत ही प्रीमियम यार, एक्सट्रीम लेवल पे प्रीमियम। बूट, इसके बैक में बूट को देखें तो यहाँ से अपना नीचे से हाथ डाल के बूट खुल जाता है। ओ वाओ भाई साहब, कितना बड़ा बूट स्पेस है यार। इसको पूरा ऊपर कर लेते हैं, मतलब एक आदमी इसमें आराम से लेट सकता है। 581 लीटर का बूट स्पेस है, और इसके अंदर स्पिड टायर्स है कि नहीं है ये देखो। वाह, इसमें अंदर स्पिड टायर भी है, क्योंकि आजकल कंपनीज देना बंद करी। कंपनीज नहीं, मारुति की गाड़ियाँ पछताएगी। बाकी इसको बंद कर देते हैं, और यही था यार एक अपना वॉक अराउंड पूरे गाड़ी का। एक क्विक रिव्यू अपनी वर्टस का, और ये हाईलाइन वाला वेरिएंट है। अब नेक्स्ट टाइम पे इसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह भी लेके देखूंगा मैं, तो अगर आप लोग बोलते हो तो बिल्कुल टेस्ट ड्राइव ले लेंगे इसकी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है भाई, बाय।